क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9C कराने जा रहा हूं, जो कि मैट्रिसेस की है। चलिए इसमें बचे हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नंबर 12 क्वेश्चन है ये। फाइंड मैट्रिक्स ए इफ बी इक्वल टू 2, मैट्रिक्स है 2 1 0 1 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस 1/2 ए। तो हमें फाइंड करनी है मैट्रिक्स ए। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले बी स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। बी स्क्वायर का मीन्स है बी इंटू बी। बी देख लेते हैं क्या है। मैट्रिक्स ये है 2 1 0 1 और इसकी इसी से मल्टीप्लाई करनी है तो 2 1 0 1। चलिए इसमें रूल जो है मल्टीप्लाई का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आर सी आर होता है। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं और रो में लिखते हैं। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं और रो में लिखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं आगे कैसे होता है। तो ये हम मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये रो हो गया और ये कॉलम चल गया। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 0 प्लस का आएगा बीच में, फिर इसके बाद ये दोनों हो गए, फिर इसके बाद 2 इंटू 1 आ जाएगा, फिर 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस का रहेगा बीच में। ऐसे ही फिर यहाँ पर 1 इंटू 2 है, 0 इंटू 2 आएगा, 0 इंटू 2 प्लस इसमें 1 इंटू 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 इंटू ये 1 आएगा, फिर 1 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस का 1 इंटू 1। देखिए क्या आ गया ये। यहाँ तो 2 2 जा 4 हो गया और ये 0 आ गया, फिर 2 1 जा 2 हो गया और 1 1 जा 1 हो गया। यहाँ पर 0 प्लस 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1। ये क्या आ गया निकल के मैट्रिक्स, ये आ गई 4 2 और 1 3 हो गया और यहाँ 0 आ गया और यहाँ पर ये 1 आ गया। ये क्या निकल के आया है, बी स्क्वायर निकल के आया। तो चलते हैं अब इसको लिख लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, ये दिया है बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस 1/2 ऑफ ए। तो पहले सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं मैंने, 1/2 ऑफ ए इसका, तो इस बी को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। पहले हम इतना निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/2 ऑफ ए ले रहा हूं मैं। बी स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, ये कितना है 4 3, ये जो निकाला अभी आपने 0 और 1। इसके बाद माइनस का बी ये ऊपर वाला ही है आपका 2 1 0 1, ये आ जाएगा 2 1 0 1। चलिए आगे देखते हैं, इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए 4 माइनस कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर 1 माइनस 1 आ जाएगा। माइनस जो जहाँ पर वो वहीं हो जाता है। तो 2 माइनस 2 4 माइनस 2 तो 2 हो गया, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ गया, 0 माइनस 0 0 ही, 1 माइनस 1 भी 0 हो जाएगा। लेकिन ये क्या चीज़ हुआ, ये 1/2 ए आया। तो ए निकालना है बच्चों, ए इक्वल टू 2 आ जाएगा और ये पूरी मैट्रिक्स आएगी 2 2 और 0 0। 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी हर एक के साथ, 4 4 हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स है हमारी -1 1 ए बी एंड ए स्क्वायर इक्वल टू आई, फाइंड ए एंड बी। चलिए देखते हैं, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर मीन्स हो जाएगा ए इंटू ए। तो पहले ए लिख लेते हैं, ये है -1 1 ए एंड बी। फर्दर फिर ये लिखा जाएगा -1 1 ए और बी। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर वही रूल लगाना है आर सी आर का। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे और रो में लिखेंगे। चलिए देखिए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो -1 की मल्टीप्लाई ये रो हो गई और ये कॉलम -1 से हो जाएगी, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई ए से हो जाएगी,
1 इंटू ए। फिर से -1 की मल्टीप्लाई इस 1 से हो जाएगी तो -1 इंटू 1, 1 की मल्टीप्लाई इस b से होगी प्लस के साथ 1 इंटू बी हो गया। अब इस a की मल्टीप्लाई -1 से, a इंटू -1, इस b की मल्टीप्लाई a से हो जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस का b इंटू ए। फिर इस a की मल्टीप्लाई इस 1 से तो 1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर a इंटू 1, मतलब वही a इंटू 1। फिर b की b से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस का b इंटू बी हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। इधर देखिए -1 आ जाएगा और प्लस का b हो जाएगा। यहाँ से माइनस का a हो जाएगा और प्लस का a भी। यहाँ से देखिए a हो जाएगा ये और प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका a स्क्वायर निकल गया है। इसको कहा है i के इक्वल है। i का मतलब क्या होता है, i का मतलब इसी लाइन पे लेना है 1 0 और 0 1 जाएगा, 2 इंटू 2 की ही मैट्रिक्स लेनी है। कहा क्या गया है a स्क्वायर इक्वल टू i, लिख लेते हैं a स्क्वायर और i दोनों। ये हो जाएगा 1 प्लस a -1 प्लस b और यहाँ से है -a प्लस का ए बी और a है और प्लस का b स्क्वायर है। इस इक्वल टू कितना आ गया, i मतलब 1 0 0 1। तो देखिए पहले ये 1 प्लस a और ये 1 इक्वल हो जाएगा, कंपेयर कर रहे हैं तो 1 प्लस a इक्वल टू 1 आ जाएगा। दैट मीन्स a इक्वल टू 1 माइनस 1 और a कितना आ गया, 0 आ गया। अब इस b के लिए देखते हैं, -1 प्लस b इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो -1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इसका तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमें क्या निकालना था, a और b निकालना था। a 0 आ गया और b कितना आ गया, 1 आ गया और यही दोनों आंसर हो गए। तो मेरे ख्याल से आसान है बच्चों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का। इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स है 2 1 0 0 एंड b इक्वल टू है 2 3 4 1 एंड c इक्वल टू मैट्रिक्स 1 4 0 2, देन शो दैट फर्स्ट क्या है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये सारे हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लेना चाहूँगा a और b प्लस सी, तो पहले b प्लस सी निकाल लेते हैं। तो चलिए b प्लस सी को निकालना है तो b को पहले ले लीजिए, कितना है, b है हमारे पास 2 मैट्रिक्स है 2 3 और 4 1 प्लस c को लिख लेते हैं 1 4 है और 0 2 है। चलिए इनको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो 2 और प्लस 1 हो जाएगा यानी 2 प्लस 1, तो यहाँ से 3 प्लस 4 हो जाएगा, ये यहाँ से 4 है और प्लस का 0 है, यहाँ से 1 है और प्लस का यहाँ से 2 आ जाएगा। ये b प्लस सी निकल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा इसमें, 2 और 1 3 और 3 और 4 7 हो गया, 4 तो ऐसे रह जाएगा और यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएगा। ये आ गया b प्लस सी। b प्लस सी के साथ a की मल्टीप्लाई करनी है, यानी ये जो निकला है आपका b प्लस सी आ गया। अब a इंटू बी प्लस सी निकालना है तो a को लिख दीजिए पहले, ये दिया हुआ है सामने, मैट्रिक्स है 2 1 2 1 और 0 0, तो 0 0 लिख दीजिए यहाँ पे। और यहाँ क्या है आपका 3 है 7 है और 4 और 3 है 4 3, चलिए ले लीजिए। अब मल्टीप्लाई का रूल लगाना, रूल वही लगाएंगे हम, आर सी आर वाला। चलिए तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 2 3 और 1 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू 4 हो जाएगा, ये 1 इंटू 4। अब इसके बाद 0 इंटू 7 आ जाएगा, 0 1 इंटू ये हो गया आपका, ये वाला फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड में चलते हैं, 2 इंटू 7 यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 7 प्लस का 1 इंटू 3। चलिए सेकंड में देखते हैं, ये है 0 इंटू 3 होगा
प्लस 0 × 4, फिर यहां पर 0 × 7 आ जाएगा, प्लस यहां कितना आ जाएगा 0 × 3। देखिए कितना आ गया, ये आपका 2 × 3 = 6 हो गया, प्लस का 4 × 1 = 4 हो गया, और 7 × 2 = यानी कि 14, और प्लस 3 × 1 = 3। यहाँ से दोनों ही 0 हो जाएंगे, यहाँ पर भी दोनों ही 0 हो जाएंगे। कुल मिला के कितना आ गया देख लीजिए, ये 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ 14 और 3 17 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रहेगा, नीचे भी ये 0 ही रहेगा। ये एक्चुअली में क्या निकल गया, a × b + c निकाला गया है। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। चलिए अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ये जो दिया हुआ है ए बी और ए सी, तो पहले हम ए बी निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए ए बी निकाल लेते हैं। ए बी मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है आपका 2 1 और 0 0। बी में क्या दिया हुआ है 2 3 और 4 1। चलिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 रूल से ही लगाना है RCR का ही, तो ये 2 × 2 हो जाएगा, 1 × 4, फिर 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3, और इसके बाद आएगा 1 × 1 प्लस 1 × 1। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या आएगा आगे, 0 × 2, तो 0 × 2 प्लस फिर 0 × 4, फिर 0 × 3 प्लस 0 × 1। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ गया, और प्लस का एक और 4 आ गया, और यहाँ से 6 हो गया, और यहाँ से 1 आ जाएगा। ये कितना हो गया 0 + 0 आ जाएगा, नीचे भी दोनों 0 ही रहेंगे। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 4 4 8 हो गया, और 6 और 1 7 हो गया, नीचे दोनों के दोनों 0 ही रहे। ये आपका निकल गया है ए बी। इसके बाद निकालना है हमें ए सी। चलिए ए सी भी निकाल लेते हैं। ए कितना है 2 1 0 0, और सी को देख लेते हैं, ये सी है 1 4 0 2 1 4 0 2। इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 2 × 1 हो जाएगा, 1 × 0 हो जाएगा प्लस का, फिर 2 × 4 होगा ये, प्लस 1 × 2 आ जाएगा। ऐसे 0 × 1 करेंगे, प्लस 0 × 0, फिर प्लस 0 × 4, फिर प्लस 0 × 2। चलिए सिंप्लीफाई करके देखिए, यहाँ से तो 2 आ जाएगा, और प्लस का फिर ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 4 2 = 8 हो गया, और प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ से आ गया 0 + 0, और यहाँ से भी 0 + 0 ही रहेगा। कितना हो गया बच्चों, ये आ गया 2 और 8 और 2 10 हो गया, यहाँ से 0, और ये भी आपका 0 हो गया। ये बच्चों निकल के आया है ए सी। हमें अभी निकालना है ए बी + ए सी, तो निकाल दीजिए। ए बी + ए सी कितना हो जाएगा, पहले ए बी लिख लीजिए, कितना है 8 है और 7 है और 0 0, प्लस का ए सी निकाल दीजिए, ये 2 है और 10 है, 0 और 0 है। इनको प्लस करके देखते हैं, तो 8 + 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 + 10 आ जाएगा, नीचे 0 + 0 ही रहेगा, यहाँ पर भी 0 + 0 ही रहेगा। कितना हो गया बच्चों, ये आ गया आपका 10, यहाँ से आ गया 17, यहाँ पे कितना हो गया 0, और यहाँ पर भी 0 आ गया। ये क्या निकाला है बच्चों, ए बी + ए सी निकाला। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट में 10 17 0 0 है, और सेकंड में भी 10 17 0 0, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल हो गई। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ये जो दिया हुआ रिजल्ट वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए हो गया B + C = कितना आ गया AB + AC, और यही प्रूव करना था इसमें।
चलिए देखिए शो करना था हमें, हो गया ये। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक और दिया हुआ है, उसी का सेकंड पार्ट है बच्चों। इसमें कहा है b माइनस ए इंटू सी इजकल टू बी सी माइनस ए सी। तो चलिए पहले b माइनस ए निकाल देते हैं। b माइनस ए, पहले b लिख लीजिए, 2 3 4 और 1 है। माइनस का a लिख दीजिए, a यहाँ पर है 2 1 और 0 0। चलिए निकाल के देखते हैं b माइनस ए, यानी कि 2 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 0 हो जाएगा और 1 माइनस 0 आ जाएगा। तो देखिए कितना आ गया ये, 2 माइनस 2 0 हो गया, 3 माइनस 1 किया ये तो 2 हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 रहेगा, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। ये आ गया b माइनस ए। अब b माइनस ए की मल्टीप्लाई किससे करनी है, c से करनी है बच्चों। तो c को लिख दीजिए, b माइनस ए तो 0 2 4 1 है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स c जो है यहाँ दी है 1 4 0 2 1 4 0 2। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो 0 इंटू 1 हो गया। फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे, 0 से। फिर 0 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 0 इंटू 4। फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 इंटू 2 आ गया। चलिए यहाँ देखते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 1 से, यानी 4 इंटू 1। 1 की मल्टीप्लाई 0 से, तो प्लस का 1 इंटू 0। फिर 4 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू 4। फिर 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 इंटू 2 हो जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है। ये कितना आ जाएगा, 0, दोनों ही 0 हो जाएंगे, ऊपर 0 प्लस 0 हो गया, नीचे ऊपर देखो यहाँ 0 प्लस का 2 2 जा 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 1 जा 4 प्लस का ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 4 4 जा 16 हो गया, और प्लस का 2 1 जा 2 ही रहेगा। कितना आ गया, यहाँ देखिए 0 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर भी 4 आ गया, और 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। ये क्या निकल के आया बच्चों, ये b माइनस ए इंटू सी निकल के आया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। सेकंड निकालनी है बी सी, तो चलिए बी सी निकाल लेते हैं। पहले b लिख लीजिए, 2 3 और 4 1 मैट्रिक्स है ये। c को लिख लीजिए, c में आ रहा है आपका 1 4 0 2 1 4 0 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर से करना है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। फिर 2 इंटू 4 करेंगे, प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा। इसके बाद 4 इंटू 1 लेंगे, फिर 1 इंटू 0। इसके बाद आ जाइए, 4 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 इंटू 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो 2 1 जा 2 हो गया, 3 0 की 0 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया, और प्लस का यहाँ 6 आ गया। यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 4 4 जा 16 हो गया, और प्लस का 2 आ गया। तो देखिए क्या बन के आया, 2 आ गया, 8 और 6 14 हो जाएगा, और यहाँ 4 ही रहेगा, और ये 18 हो जाएगा। ये आपने निकाला BC। अब हमें निकालना है AC। तो पहले A लिख लेते हैं, A है 2 1 0 0 और C है हमारे पास 1 4 0 2। ये C दिया हुआ है और ये A दिया हुआ है। दोनों की हम मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, रूल्स वही RCR वाला लेंगे। सो 2 इंटू 1 लेंगे, फिर प्लस 1 इंटू 0, फिर 2 इंटू 4 लेंगे, प्लस 1 इंटू 2। चलिए फिर 0 इंटू 1 लेंगे, फिर प्लस 0 इंटू 0, फिर यहाँ पे 0 इंटू 1 लेंगे, 0 इंटू 1 हो चुका है, 0 इंटू 4 लेंगे, प्लस 0 इंटू 2 लेंगे। कुल मिलाकर के 0 ही रहेगा नीचे वाला, लेकिन फिर भी करिए इसको। यहाँ से 2 आ गया, प्लस का 0 हो गया, यहाँ से 8 आ गया,
और प्लस का 2 हो गया। यहाँ से तो दोनों जीरो ही रह गए, यहाँ से जीरो है, दूसरा भी जीरो ही है। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ तो 2 आ गया और यहाँ 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है। ये बच्चों निकाला हमने AC। अब हमें निकालना है BC माइनस AC। तो BC माइनस AC, पहले BC लिख लीजिए। BC हमने ऊपर लिख रखा है, कितना है 214 और 418 है, तो 418 हो गया। माइनस कितना करना है, ये AC लिखना है, 2 और 10 है यहाँ पे और यहाँ 0 0 है। चलिए माइनस करके देखिए क्या बनता है। ये यहाँ से तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, 14 माइनस 10 हो जाएगा, 14 माइनस 10 हो जाएगा। फिर एक यहाँ से 4 माइनस 0 आ जाएगा और यहाँ 18 माइनस 0 हो जाएगा। देखिए क्या बचा, यहाँ 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 14 माइनस 10 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 18 माइनस 0 करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये जो आया निकल के BC माइनस AC निकल के आया। ये इक्वेशन सेकंड है। तो देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ 0 4 418 है, यहाँ भी 0 4 418 है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, B माइनस A इंटू C इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC माइनस AC। और यही आपको प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है 15 नंबर। इफ A इक्वल टू दिया मैट्रिक्स 1 4 2 1, B इक्वल टू दिया मैट्रिक्स -3 2 4 0 एंड C इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 0 2। क्या निकालना है, सिंप्लीफाई करना है A स्क्वायर प्लस BC। तो पहले हम A स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। तो A स्क्वायर कितना आ जाएगा, A इंटू A करेंगे तभी निकलेगा। तो A इंटू A में तो 1 4 है और 2 1 है मैट्रिक्स, और इसके बाद दोबारा भी 1 4 2 1 मैट्रिक्स। करिए मल्टीप्लाई इसकी, ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 RCR लगाना है तो 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, फिर 1 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1 आ जाएगा। ऐसी 2 इंटू 1 लेंगे यहाँ प्लस 1 इंटू 2 लेंगे, फिर 2 इंटू 4 लेंगे प्लस 1 इंटू 1 लेंगे। बच्चों ध्यान रखना इसमें, ये बाद वाले टैली करते हैं, ये ध्यान रखना, बाद वाले मिलते हुए दिखाई देंगे बिल्कुल। तो चेक कर लेना इस तरह से करके। कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, और ये 1 की 4 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, और यहाँ पर भी एक और 4 आ गया। यहाँ से 2 1 जा 2 और यहाँ पर भी 2 ही रहेगा, और यहाँ पर 4 2 जा 8 हो गया, और प्लस का 1 1 जा 1 आ गया। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 9। 4 और 4 8 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, और 9 और 1 8 और 1 9 हो गया। चलिए A स्क्वायर निकल के आया बच्चों, ये A स्क्वायर। अब निकालना है BC। BC भी निकाल के देख लेते हैं। B कितना है बच्चों, माइनस का 3 है, 2 है मैट्रिक्स, और 4 है और 0 मैट्रिक्स है ये। चलिए C भी लिख लेते हैं। C है 1 0 और 0 2। चलिए मल्टीप्लाई करनी है, RCR से करना है। माइनस का 3 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ, प्लस 2 इंटू 0 आ जाएगा, फिर माइनस का 3 इंटू 0 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2 आ जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए 4 इंटू 1 आ जाएगा, और फिर इसके बाद 0 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस का 0 इंटू 0, फिर 4 इंटू 0 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से तो माइनस का 3 आ गया, और यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से 0 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस का 4 हो जाएगा, नीचे 4 आ गया, प्लस का 0 आ गया, यहाँ से 0 आ गया, प्लस का 0 एक और आ गया। सिंप्लीफाई करना है आपका, ये माइनस का 3 आ गया, यहाँ से 4 आ गया,
यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। ये क्या निकला है? BC निकला है। और बच्चों जो निकालना था वो ये निकालना है a स्क्वायर प्लस BC। तो निकाल देते हैं a स्क्वायर प्लस BC। a स्क्वायर लिख लीजिए पहले। a स्क्वायर हमने निकाला था कितना? 9849। तो लिख लीजिए 9849 और प्लस है ये है BC आपका -34 और 40। दोनों को प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 - 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 8 + 4 हो जाएगा, यहाँ 4 + 4 हो जाएगा, और 9 + 0 हो जाएगा। यहाँ कितना निकल के आ गया ये बच्चों? 6 हो गया यहाँ पे, 8 और 4 12 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 9 और 0 यानी कि ये 9 हो जाएगा, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? सॉल्व फॉर x एंड y। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, मैट्रिक्स है 2 5 5 2 x इंटू वाई। दूसरी की मैट्रिक्स करनी है मल्टीप्लाई इक्वल टू -7 और 14 है। तो चलिए बच्चों इसको भी देखते हैं करके क्या आता है। फर्स्ट पार्ट है हमारा, तो लिख लेते हैं इसको 2 5 और 5 2। इसकी मल्टीप्लाई करनी है x y से, और यहाँ क्या है? -7 है और 14 है। चलिए रूल्स वही लेना है बच्चों, RCR वाला ही। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे और रो में लिखेंगे। तो ये कर लेते हैं जरा, देखिए कितना हो जाएगा। 2 × x आ जाएगा और प्लस 5 × y हो जाएगा। फिर ऐसे 5 × x हो जाएगा प्लस 2 × y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया? ये है -7 और 14। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2x हो गया और प्लस का 5y हो गया, और यहाँ पे 5x हो गया और प्लस का 2y हो गया, और यहाँ इक्वल टू कितना है? -7 है और 14 है। कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x + 5y = -7। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर है 5x + 2y = कितना? 14 आ गई। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो करना क्या है? इसको मल्टीप्लाई करना चाहूंगा मैं 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करना चाहूंगा 5 से। कर दीजिए 2 से पहले मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 = 4 हो गया x, प्लस 2 × 5 = 10 हो गया y, और 2 × 7 = 14 विद माइनस साइन। 5 से कर दीजिए, 5 × 5 = 25 हो गया x का, 5 × 2 = 10 हो गया y का, और इक्वल टू 5 14 5 = 70। चलिए इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहां से कितना बच जाएगा? 21 ऑफ x माइनस का। यहां से और देख लीजिए क्या बचा, दोनों माइनस के प्लस हो जाएगा, तो 4 आ गया, और यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, तो x = आ जाएगा 84 / 21। 21 4 जा, तो x कितना आ गया? 4 आ गया। अब x की वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए। फर्स्ट में रखना चाहूंगा बच्चों, चलो फर्स्ट में रख के देखते हैं। तो यहाँ 2 × x है, सो 2 × x में कितना आ जाएगा? 4, प्लस का 5 × y है, तो 5 × y ले लीजिए, इक्वल टू कितना है? -7 है, तो -7 लिख लीजिए। 4 × 2 = 8 हो गया, प्लस का 5y हो गया, इक्वल टू -7। सो 5y = -7, ये 8 इधर जा करके भी माइनस का हो जाएगा। तो 5y = -15, सो y = -15 / 5 हो जाएगा। 5 और 15 कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, सो y की वैल्यू -3 आ गई। इसका मतलब x कितना आया? 4, और y कितना आ गया? -3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ये x + y और x - 4 × -1 -2 2 मैट्रिक्स है सारी, इक्वल टू -7 और -11 दिया हुआ है। तो पहले लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ x + y है और x - 4 है। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? -1 2 से, -2 and 2
कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए -7 और -11। चलिए देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसमें लिखेंगे। चलिए x प्लस वाई की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, -1 से, और x प्लस 4 की इससे हो जाएगी, प्लस आ जाएगा x -4 इंटू 2। फिर इसकी x प्लस वाई की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, -2 से। फिर प्लस x -4 की मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चों, इस 2 से हो जाएगी। और ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका -7 और -11। मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा बच्चों, कितना आ जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा और माइनस का y हो गया। यहां से प्लस का 2x आ जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। यहां से देखिए माइनस का 2x और माइनस का 2y, और यहाँ प्लस का 2x और माइनस का 8 हो जाएगा। ये इक्वल टू है -7 और -11। चलिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये 2x और -x का x हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा यहाँ, और -8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2x और 2x तो कैंसल आउट हो गया, माइनस का 2y हो गया और माइनस का ही 8 है यहाँ पे, और बचा किसके इक्वल, -7 और माइनस का ये 11 है। चलिए कंपेयर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई -8 इक्वल टू -7 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरा -2y -8 इक्वल टू -11 हो जाएगा। चलिए -2y इक्वल टू -11 है ये, और इधर से -8 आएगा तो प्लस का 8 कर देगा। सो -2y इक्वल टू यहाँ से 3 बच जाएगा विद माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसल हो गया और y इक्वल टू आ गया 3/2। चलिए एक वैल्यू निकल गई है, और ये वैल्यू कहाँ रखनी है, इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो चलो वो रख करके देखते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ x माइनस का 3/2 हो गया और माइनस का 8 हो गया इक्वल टू -7 हो गया। सबको उधर भेज देते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 8 प्लस का हो जाएगा और प्लस का ही 3/2 हो जाएगा और माइनस का 7 हो जाएगा। 8 - 7 तो 1 हो गया, और प्लस का 3/2 एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 + 3 हो गया। सो x इक्वल टू 5/2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 5/2 आ गया और y इक्वल टू आ गया आपका 3/2, और यही दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए बच्चों। एक पार्ट इसका और बचा हुआ है, चलो उसको भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इसका ये कह रहा मैट्रिक्स -2 0 3 1 इंटू मैट्रिक्स -1 2x प्लस 3 इंटू मैट्रिक्स -2 1 इक्वल टू 2 इंटू मैट्रिक्स y 3। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करना है हमें। माइनस का 2 है, 0 है, 3 और 1 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है -1 2x से, और प्लस का कितना है 3 है, माइनस का 2 है और 1 है, इक्वल टू 2 है और y इंटू 3 y3 है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, RCR का रूल लगाना है। -2 की मल्टीप्लाई -1 से, तो -2 इंटू -1, 0 की मल्टीप्लाई इस 2x से। इसके बाद क्या करना है, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इसकी 3 की मल्टीप्लाई -1 से, सो 3 इंटू -1, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2x से, तो प्लस का 1 इंटू 2x, प्लस का है यहाँ 3 की मल्टीप्लाई पूरे में कर दीजिए, 3 2 6, माइनस का 3 1 3, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करिए अंदर तो 2y हो जाएगा और यहाँ 3 2 6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करिए तो माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा और प्लस का ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 3 हो गया और प्लस का 2x आ गया, प्लस है इसके साथ माइनस का 6 है और 3 इक्वल टू है ये 2y मैट्रिक्स दी हुई है ये। चलिए इसको प्लस भी करना है अब आपको, तो प्लस कर लेते हैं, यहाँ तो 2 ही रहेगा और माइनस का 6 आ जाएगा।
यहाँ माइनस का 3 है, प्लस का 2x है और प्लस का 3 हो जाएगा। और इस इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ से 2y और 6 है। और सिंप्लीफाई करिए इसको तो ये 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4 हो गया। यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो गए, कितना बच गया, 2x बच गया। इज इक्वल टू कितना है, 2y और 6 है, कंपेयरिंग कर लेते हैं तो 2y इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। सो y इक्वल टू माइनस 4/2 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो y इक्वल टू कितना आ गया, -2। अब सेकेंड वाले पार्ट को देखते हैं। हमने y तो निकाल लिया है, 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा। सो 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 3 जा 6 तो x की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x जो आया वो 3 आ गया और y कितना आ गया, -2 आ गया। आज बच्चों इतना ही रहने दे रहा हूँ। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरुष प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।